अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मौजूद हैं ओमान के एक बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल एरिया में। इसका नाम है बिदबिद। बिदबिद एक छोटा सा लेकिन दिल को सुकून देने वाला टाउन है। और बिदबिद से आगे अराउंड 20 छोटे छोटे और भी गांव हैं जो आज हम सारे एक्सप्लोर करेंगे। तो बात कर रहे थे हम बिदबिद की। बिदबिद मस्कत से अराउंड 35 मिनट्स की मसाफत पर है, यानी बिल्कुल थोड़ी सी ड्राइव है। यहाँ आते ही आपको सिटी की रश लाइफ और बिल्कुल अलग एक क्लाइमेट और एक नेचुरल एनवायरनमेंट फील होता है। जैसे ही आप बिदबिद में इंटर होते हैं, ये देखिए मेरे राइट में लेफ़्ट में बिदबिद टाउन स्टार्ट हो गया है। थोड़ा आगे जाएंगे तो एक मॉस्क आ रही है वाइट कलर की, बहुत ही प्यारी है। जैसे ही हम नीचे उतरेंगे तो हमारे लेफ़्ट साइड में एक लेक है, बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत लेक है। पहले हम लेक में जाएंगे, लेक से फ्री होंगे तो फिर हम यहाँ बिदबिद के और आगे जितने भी टाउन हैं, यहाँ के लोग जो फार्मिंग करते हैं तो हम फार्मिंग को भी विज़िट करेंगे। छोटे छोटे खेत, आपको बिल्कुल छोटे छोटे गाँव की तस्वीर नज़र आएगी वहाँ पर। बिदबिद वैसे भी लोग यहाँ वीकेंड्स पे बारबेक्यू के लिए आते हैं, लेक के किनारे बैठ जाते हैं बारबेक्यू के लिए। तो हमने भी थोड़ी सी बारबेक्यू वगैरह किया है, बैठे हैं वहाँ थोड़ी देर, फिर हम वहाँ से निकले हैं बारबेक्यू के लिए। जैसे जैसे हम जो करते जाएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे साथ साथ में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे इस व्लॉग में। आज हम आपको सिर्फ बिदबिद नहीं, बिदबिद के आगे जितने टाउन है, यहाँ पे जो रोड जाके ख़त्म होता है वहाँ तक जाएंगे हम। जितने भी टाउन हैं आगे, छोटे छोटे कस्बे हैं, जितनी भी आबादियाँ हैं, हम सब एक्सप्लोर करेंगे आज। बिदबिद एक गाँव ही नहीं, बल्कि यहाँ से आगे जितने भी छोटे छोटे गांव मिलते हैं ना, सारे छोटे छोटे गांव हैं। हर गांव अपनी एक अलग पहचान रखता है। अल दाखलिया के इस पूरे एरिया में आपको ट्रेडिशनल ओमानी लाइफस्टाइल देखने को मिलता है। ये देखिए, अभी मेरे राइट साइड में दीवार है और लेफ़्ट साइड में जो दरख्त है ना, इन दरख्त के बैक साइड में एक लेक है। तो हम लेक पर भी अभी जाएंगे। लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे कि सिंपल हाउसेस, मस्जिद और लोगों की सादगी। ये देखें, इस लेक के लिए हमें साइड पे रुकना पड़ेगा और फिर हम उतर के गाड़ी पार्किंग करके जाएंगे साइड पे। इस सेंटर में रोड गुज़र रहा है, रोड के दोनों साइड में लेक है और रोड के नीचे से लेक जा रही है, राइट साइड में भी लेफ़्ट साइड में भी। तो अभी हम राइट साइड में चलते हैं। चलिए गाड़ी पार्क करके हम राइट साइड में चलते हैं। ये गाड़ी हमने पार्किंग कर दी है उधर। अभी हम अपने कुर्सियाँ टेबल उठा लाए हैं, चटाई उठा लाए हैं पिकनिक के लिए। तो अभी थोड़ी देर हम यहाँ बैठेंगे, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे आगे। गांव की, विलेज की लाइफ देखेंगे, फार्मिंग एरिया देखेंगे, खेतों को देखेंगे, सरसब्ज़ा देखेंगे यहाँ का। तो यहाँ हम थोड़ा लेक का पानी, ठंडा साफ़ पानी इंजॉय करेंगे थोड़ी देर यहाँ बैठ के। अगर आप ओमान में हैं या ओमान में आते हैं तो मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा ये एरिया। ये जितने भी 15-20 गाँव देखेंगे, पानी साफ़ और शफाफ है, बिल्कुल बहुत साफ़ पानी है। यहाँ आप देखेंगे कि राइट साइड में यहाँ लोकल आ रहे हैं,
घूमने के लिए यहाँ के ओमानी लोग गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं और लेक के किनारे आके बैठ के बारबेक्यू करते हैं। और स्पेशली ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो नेचर, फोटोग्राफी और पीसफुल ड्राइव पसंद करते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल है। और वेदर तो क्या ही बात है, आप अगर फुल गर्मी में भी आएंगे यहाँ आपको गर्मी महसूस नहीं होती। ना ही ट्रैफिक, ना ही शोर शराबा, बस नेचर और सुकून। ठंडे पानी को देख के मेरे बेटे से रहा नहीं गया। आप भी अगर यहाँ आएंगे तो अल्लाह रियली इंजॉय करेंगे आप इस क्रिस्टल वाटर को। अभी वो राइट साइड में मैं आपको दिखा दूँ, देखें ये एक यहाँ के ओमानी लोकल्स हैं, उनका एक पूरा झुंड है। वो भी वहाँ से क्रॉसिंग करके यहाँ आएगा, इस तरफ लेक के किनारे बैठेगा। यहाँ बहुत सारी कच्ची पार्किंग है गाड़ियों के लिए, गाड़ियाँ वहाँ रोड के साथ खड़ी कर देते हैं और नीचे आते हैं, यहाँ पर लेक पर बैठते हैं बारबेक्यू के लिए। और इन फ्यूचर में मेरा ख्याल से यहाँ पर इनका होटलिंग वगैरह का भी प्रोग्राम है। हम निकलते हैं अब यहाँ से, अज़ान हो रही है तो अज़ान के लिए थोड़ा स्टॉप करते हैं और निकलते हैं हम यहाँ से। जी दोस्तों, तो अज़ान हो गई है। मैं ये कह रहा था, अगर आप ओमान में हैं, स्पेशली मस्कत में, तो बिदबिद और इसके आसपास के विलेजेस डेफिनेटली एक्सप्लोर करने लायक हैं। तो चलें चलते हैं हम आगे विलेज की तरफ। ये हमारे राइट लेफ्ट में दोनों साइड में यहाँ मज़रे हैं, जिसे फार्म हाउस भी कहते हैं। अभी हम यहाँ पर किसी फार्म हाउस पे रुकते हैं, तो फिर मैं यहाँ आपको खेती बाड़ी करते लोग दिखाता हूँ। यहाँ आके फील ही नहीं होगा कि ये अरब का कोई गांव है। ऐसे लग रहा है जैसे ये पाकिस्तान इंडिया का कोई इलाका है। यहाँ पर लोग फार्मिंग कर रहे हैं। ये देखिए इधर हमारे लेफ़्ट साइड में गए ना, ओमानी चारा काट रहे थे अपने जानवरों के लिए। ज़्यादातर ये बकरियाँ और गाय रखते हैं। ऊँट तो कॉमन है फिर यहाँ पर, वो भी रखते हैं। तो ये हमें एक मज़रा मिला है, यहाँ हम गाड़ी पार्क करके अंदर जाते हैं, थोड़ा चेक करते हैं हमें वीडियो बनाने देते हैं या नहीं। जी दोस्तों, ये यहाँ पर बाहर का आउटसाइड का 360 व्यू है। ये रोड जा रहा है आगे जितने भी टाउन्स हैं बिदबिद से आगे। पहले बिदबिद है ये सामने और फिर उसके आगे जितने भी टाउन्स हैं। और ये यहाँ इधर एक फार्म है, हम आगे जाएंगे इस तरफ। चलिए अंदर चलते हैं फार्म में। मैं और अली हसन मौजा मार रहे हैं। अब बात करते हैं फार्मिंग की। जो मैंने लेक की बात की थी वो तो बताओ आपने ना, ऑलरेडी किधर देख आए ली। हो? ये कौन सा एरिया है? अब हम बात करते हैं फार्मिंग की। ये हमारे राइट लेफ्ट में, हम एक फार्म के अंदर जा रहे हैं। हमारे राइट लेफ्ट में चारा है, सब्जियां हैं, खजूरें हैं वादी बिदबिद और केले के पौधे हैं बहुत ज़्यादा। पपीता और केला बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये देखिए मैं वहाँ रोड से आया हूँ, इस तरफ ये पूरा फील ही नहीं हो रहा है कि ये अरब का कोई गाँव है। इधर आ गए वापस वादी बिदबिद में हम। ये है अली हसन। जी बेटा, तो चलो अंदर चलते हैं। ये देखिए केले के बहुत सारे दरख्त हैं, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत नॉइज़ आ रही है हवा की।
अंदर चलते हैं। यहाँ कोई भाई साहब वो काम कर रहे हैं। उधर ही रुको बेटा। भाई साहब कैसे हैं? इधर पानी चल रहा है अंदर? इधर अंदर का वीडियो बना सकता हूँ? ये ऐसे ही बस ऐसा घुमा के बनाना है। आप किधर से? बांग्लादेश से? माशाल्लाह। मैंने उससे पूछा वीडियो बना सकते हैं? बोलता जी बिल्कुल बना सकते हैं, आप अंदर आ जाएं यहाँ से। मैंने बोला नहीं, यहाँ से ही मैं 3D व्यू ले लूँगा घुमा के पूरा कैमरा। ये देखें आप, कितना प्यारा और खूबसूरत माहौल, और सबसे अच्छा कि वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो चलें दोस्तों, अब आगे चलते हैं। बिदबिन में विलेज से होते हुए आगे जितने भी टाउन हैं वो सारे एक्सप्लोर करेंगे आज हम। देखते हैं ये रोड कहाँ तक जाता है आगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये अल दाखिलिया रीजन है, और आगे जितने भी गांव हैं सब ये अल दाखिलिया रीजन को बिलोंग करते हैं। जैसे मस्कत रीजन भी है, प्रोवेंस भी है और सिटी भी है, इसी तरह ये दाखिलिया एक रीजन है। तो ये दाखिलिया के अंदर है आगे सारे जितने गांव, ये पूरा बिदबिद है। देखिए यहाँ के हर गांव की अपनी एक कहानी है। कहीं आपको पुराने स्टाइल के घर मिलेंगे, कहीं मॉडर्न ट्रेडिशनल का मिक्स है। सबसे ख़ास बात, यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। कोई भी मज़रे में कहीं भी आपको मिल जाता तो आपको चाय कहवा लाजम पूछते हैं। ये स्पेशली ये जो गांव है सब, ये उन लोगों के लिए बहुत ख़ास हैं जिन्हें एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए। ना ट्रैफिक हो, ना शोर शराबा हो। तो ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। देखिए अभी यहाँ बिदबिद ख़त्म होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सन्नाटा ज़्यादा होता जाएगा, यानी पीस ज़्यादा होती जाएगी, कोई शोर शराबा नहीं है। जैसे ही हम आगे वाले विलेजेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। और आपने वहाँ भी देखा कितनी फार्मिंग हुई थी, आप अभी भी यहाँ देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में कितने खजूरों के बागात हैं। ये देखें रोड इसके सेंटर से जा रहा है, राइट लेफ्ट में दोनों साइड में खजूरों के बागात हैं। यानी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। रियली अगर आप मस्कत में हैं या ओमान में हैं, आप इन विलेजेस का राउंड करें, ट्रिप करें, बहुत एंजॉय करेंगे आप इस ट्रिप को। आप बिदबिद को अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी लेक और झरने जिसे बोलते हैं, बहुत सारे झरने और लेक वगैरह शो करेगा, और बहुत सारे बागात उसके इर्द गिर्द शो करेगा आपको मैप के ऊपर भी। अभी ये आ गया है खोबी। बिदबिद से आगे है एक छोटा सा कस्बा, उसका नाम है खोबी। अभी हम खोबी में पहुंच गए हैं।
ये सारा एरिया खोबी का है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ जो घर हैं वो कुछ पुराने कच्चे मिट्टी के हैं, तो पुरानी तारीख पेश करते हैं, और कुछ नए हैं, यानी मिक्सिंग है यहाँ पर। ये अब एक और नई आबादी आ गई, छोटी सी। पीछे इसका बोर्ड लगा हुआ था, मैं देखना भूल गया, अभी देख के बाद में मेंशन कर दूँगा मैं। ये देखेंगे लोग कितने पीस पसंद हैं। दूर 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 शहर से उनके घर हैं, बहुत दूर दूर इलाकों में रहते हैं आके ये लोग। इवन जॉब मस्कत में भी करते हो तो लेकिन आके ये अपने गांव में रहते हैं। और अगर मस्कत सिटी में रहते भी हैं लोग, डेली नहीं जा सकते, तो ये वीकेंड पे लाजम जाते हैं। वीकेंड पे जाते हैं, कोई त्यौहार हो, जैसे अभी ईद आ रही है, ईद पर जाते हैं, तो पीछे अपने गांव में चले जाते हैं सब लोग। ये तो ईद की छुट्टियों में बहुत ट्रैफिक होता है इस तरफ, स्पेशली यहाँ से जो दूर हैं ज़्यादा। ये जो बिदबिद के लोग हैं या इसके गिरदोनवा के जितने ये छोटे छोटे 4-5 टाउन हैं ना, यहाँ के लोग तो डेली बेस पे आ जाते हैं, क्योंकि 30 मिनट लगते हैं मस्कत से हार्डली, यहाँ पर 35 मिनट। लेकिन जो इसकी बाला, निज़वा, इस तरफ लोग रहते हैं ना, हमारा अभी नेक्स्ट टारगेट यही 3 बड़े सिटी हैं। पहले हम इसकी जाएंगे, क्योंकि इसकी में बता रहे हैं कि पुर्तगीज़ दौर का एक फ्लज है। फ्लज क्या, ये जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता था ना, वो वाटर कहीं बहुत दूर से लेके आए थे, छोटे छोटे खालों नालियों के ज़रिए। तो वो जाके हम डिस्कवर करेंगे। वहाँ पर बता रहे हैं कि पुर्तगीज़ की तारीख़, हिस्ट्री भी बताई हुई है, वो हर चीज़ हम देखेंगे। पहले हम जाएंगे इसकी के बाद फिर हम जाएंगे बाला के जो 3-4 गांव हैं वो उधर एक्सप्लोर करेंगे, और फिर उसके बाद बाला जो कैसल है उसमें जाएंगे। बाला कैसल से होते हुए फिर हम जाएंगे निज़वा का जो सारा सिटी है उसे एक्सप्लोर करेंगे, और निज़वा फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। अभी ये देखें, एक आबादी ख़त्म हुई है, एक और छोटी सी आबादी आ गई है। और मज़े की बात ये है कि अगर कहीं 2 घर भी हैं तो वहाँ भी बिजली, रोड और पानी की सहूलत दी हुई है यहाँ की गवर्नमेंट ने। मैं पाकिस्तान से हूँ, जैसे पाकिस्तान में नॉर्थन एरिया में दूर चले जाएं, या बलूचिस्तान के बहुत सारे एरिया में दूर चले जाएं, या ईरान में आप अगर कभी गए हों तो ये ईरान का पस मंज़र आपको पेश करता है। ये देखें, यहाँ पर आगे रोड ख़त्म हो जाता है।
या फिर एक से छोटी सी आबादी आ गई, अलग से एक छोटी सी आबादी, 15-20 घर है मैक्सिमम। आया तो मैं बिद विज़िट करने के लिए था, तो सोचा ये रोड आगे कहाँ जा रहा है, चलो एक्सप्लोर करके आते हैं। ये रोड कहाँ तक जाता है, किधर जाके ख़त्म होता है। ये यहाँ की बच्चियाँ घूम रही हैं बाहर, ना कोई ट्रैफिक का डर है, ना शोर शराबा है यहाँ पर। ये इस आबादी के लिए मस्जिद है, मस्जिद का नाम है मस्जिद अल रैयान। ये इसके कोने पे लिखा हुआ था मस्जिद अल रैयान। ये है अल-गलू मज़रअतु इदरीस। आगे इसके थोड़ा सा फार्म हाउस आएगा। ये अब देखिए अचानक से फिर पुराने इनके ट्रेडिशनल घर आ गए। ये आबादी आ गई काफ़ी इसमें से। इसके आगे थोड़ा सा फार्म हाउस है, उसमें से गुजर के आगे जाएंगे। बाज़ जगह पे रोड स्ट्रीट इतनी तंग है कि एक गाड़ी एक टाइम में मुश्किल गुजर सकती है, तो एक गाड़ी खड़ी करके दूसरी गाड़ी को रास्ता देना पड़ता है। ये देखें अभी आगे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी बाग में इंटर हो रहा हूँ, लेकिन दोनों साइड में बाग है और सेंटर से रोड जा रहा है। ये रोड यहाँ से घूमते हुए समाइल में चला जाएगा। समाइल एक अलग विलायत है, यानी विलायत या वालियात इसे कहते हैं। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया, और फिर उस डिस्ट्रिक्ट में आगे जितने छोटे छोटे गांव सिटी आ जाते हैं। पहले मुझे लगा कि रोड ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, अभी गाड़ी एक देखी आगे से आई तो सोचा आगे रोड है। ये देखें, ये आबादी थोड़ी हाइट पे थी, अभी हम नीचे उतरेंगे यहाँ से। जी दोस्तों, तो हमारा सफ़र हुआ ख़त्म, अब हम चलते हैं। तो अगर आपको ऐसी ही हिडन प्लेसेस और विलेजेस पसंद हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी न्यू डेस्टिनेशन पर। अल्लाह हाफ़िज़।